जानते हैं तुम परेशान हो, लेकिन अपना गुस्सा खाने पर काहे उतार रहे हो? अच्छा ठीक है, हमसे चाहो तो कोई बात मत करना, पर दरवाजा तो खोलो। इंद्रेश बचवा, दरवाजा खोल। तेरे बाबूजी को लेके हम भी बहुत परेशान हैं, पर हम क्या करते? अरे अपने बिटवा को हम जेल में नहीं देख सकते थे। अम्मा आप हमें जेल में नहीं देख सकती थी, तो क्या बाबूजी को जेल में देख सकती हो? अरे हम तो जवान हैं, जैसे तैसे रह लेते, लेकिन बाबूजी एक बार भी उनकी उम्र, उनकी तबीयत का ख्याल नहीं आया आपको? इंद्रेश, अम्मा ने जो कुछ भी किया है तेरी जान बचाने के लिए किया है। इंद्रेश समझने की कोशिश करो, बाबूजी के खिलाफ सबूत था, उन्होंने बबली पर गोली चलाई थी, इसलिए माँ जी ने ऐसा फैसला लिया। इंद्रेश के लिए भी आसान नहीं था। अगर बबली पर गोली नहीं चलती तो गोली तुम पर चला देती वो, हाँ या ना? तुम्हें खत्म कर देंगे हम, क्योंकि अपने प्यार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें तो मरना होगा। हम पूछ रहे हैं हाँ या ना? हमारे बाबूजी ने तुम्हें बचाने के लिए सब किया, तो हमारे बाबूजी खूनी कैसे हो गए? हम तुम्हारी सारी बातें मानते, पर एक बात बताओ, जब हम जेल में थे, तुम जेल में थे, तब बाबूजी काहे कुछ नहीं बोले? नहीं बोले तब, अब तो कह दिया सब। अब मान रहा कोई बात उनकी? अब सबकी नजरों में हमारे बाबूजी बिना कुछ किए ही गुनहगार हो गए। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि बाबूजी ने अगर गोली चलाई है तो क्यों चलाई? अरे कुछ नहीं तो एक बार हमसे मिलने आ जाते, हमसे बात कर लेते, लेकिन वो भी जरूरी नहीं समझा किसी ने। हम बता तो रहे हैं कि तुम्हारे ही पास आ रहे थे वो सबूत लेकर, और रास्ते में ऐसा। हेलो, कहा बाबूजी ने अपनी नस काट ली? कहाँ है वो? कैसे है वो? ठीक, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। बाबूजी ने अपनी नस काट ली, हम चलिए। इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी कहाँ? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र मनाइए, हमने समय पर देख लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। कहाँ हम उनसे मिल सकते हैं? देखिए थोड़ी देर पहले उनकी ड्रेसिंग हुई है, अभी हालत काफी कमजोर है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और दवा लेने से भी मना कर रहे हैं। दरोगा साहब, कृपा करके बस एक दफा हमको उनसे मिलवा दीजिए। देखिए वो डिप्रेशन में है, वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। आप एक बार उनसे पूछिए ना, कहिएगा कि इंद्रेश आया मिलने, वो मना नहीं करेंगे। सिंह, उन्होंने आपसे मिलने के लिए कहा है। हम भी चलेंगे। रुकिए, वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठ, शांत हो जाओ, बैठो। जी कुछ तो संभालिए, जो होना था वो हो गया है, अब बल्कि ही सोचिए कि बड़का भैया को बचाना कैसे। दिलबर जी, हम सारी जिंदगी तुम्हारे भैया के आगे पीछे घूमते रहे, हमसे एक गलती हुई और देखो कैसे रिश्ता तोड़कर चले गए। अम्मा शांत हो जाओ, तुम जानती हो ना बाबूजी का गुस्सा, गुस्से में कुछ कह दिए होंगे, अब गुस्सा ठंडा होगा तो सब भूल जाएंगे। इंद्रेश सही कह रहा था, बड़का भैया ने स्वाति को बचाने में गोली चलाई है। हाँ, और का अम्मा, अब बबली और बाबूजी कोनो दुश्मन थोड़ी ना थे जो बाबूजी ऐसा करते। और अगर धोखा देने वाली बात पे बाबूजी गुस्सा होते ना, तो लैला को कब का गोली मार के ट्याऊ कर दिए होते। दो मिनट के लिए अकेला छोड़ दो।
इंद्रेश, बाबूजी ये क्या किया आप? अपने आप को सजा काहे दे रहे हैं? बहुत पछतावा हो रहा है इंद्रेश। काहे बच गए हम। हमारी बहू ने, हमारे बेटे ने नहीं, दीवारों के बीच 3 दिन काट लिए, फिर भी हम बच गए। अभी बहुत झेला नहीं जा रहा है। उस दिन कोर्ट में हमने सोचा था कि हम सरेंडर कर देंगे, पर तूने झूठ बोलकर इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। फिर भी वकील से मिलके हमने तुझे छुड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन बहू ने और तुम्हारी अम्मा ने मिलकर हमको गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ आ गए हम। बेटा, बहुत मेहनत से पूरी जिंदगी लग गई थी नाम कमाने में। यहाँ आके सब बर्बाद हो गया। पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। शेर की तरह जीने वाला सिंहासन सिंह क्या वो दिखाएगा दुनिया को। इससे तो अच्छा ही है कि हम मर जाते हैं। चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अभी जिंदा है, तुम सब सही कर देंगे। आपके नाम, आपके रुतबे पर आंच भी नहीं आएगी। हम आज ही भदोही के सबसे बड़े वकील से बात करेंगे। वाह सिंहासन सिंह, इसे कहते हैं अदाकारी। अब इंद्रेश पूरी तरह तुम्हारी तरफ खड़ा है, अपनी बीवी और मां के खिलाफ। नारायण नारायण। माते, दुष्ट सिंहासन सिंह इंद्रेश को प्रभावित कर उसे अपनी माता और अपने पत्नी के विरुद्ध कर रहा है। माते, इन सब की ऐसी अवस्था देखकर बड़ा आनंद मिल रहा है हमें। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू तो वही है ना जो घर आई थी हमारे? चोरी करने के लिए आई थी? किया है इनके पास। नहीं, आपको गलतफहमी हुई थी। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मैंने हार नहीं चुराया। और वो हार तो तुम्हारे पास से ही बरामद हुआ था ना? हाँ, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर मैंने हार चुराया होता तो क्या मैं आपके सामने आने की हिम्मत करती? पर आप तो बनारस में देवेश की पड़ोसन थी ना? बहुत बड़ा इत्तेफाक है। जब मैं यहाँ पे रहती थी तो आपकी पड़ोसन थी, और जब बनारस गई तो देवेश की पड़ोसन बन गई। स्वाति, देखो, अब ना तुमको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अब हम वो पहले वाले देवेश नहीं रहे। हमको एहसास हो गया है कि कितना गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत गलत किया। हमको माफ कर दो प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसको बदल नहीं सकते, पर वादा करते हैं कि आज के बाद तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमको माफ कर दो, और हो सके तो सब भूल जाओ। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, समझे? जो बोलना तो बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। हम आप सबके गुनहगार हैं, आप सबसे माफी मांगते हैं। आपसे हर किसी से। मैं जानती हूँ कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन देवेश बदल गया है। मैं भी विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। देखिए, देवेश मोहिनी यानी बबली के पीछे दीवाना था, लेकिन अब देवेश को समझ में आ गया है कि स्वाति की सिर्फ शक्ल बबली से मिलती है। हम जानते हैं कि हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत बुरा, लेकिन क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए हमें अपने आप को सुधारने का? प्लीज हमको माफ कर दो। ज्यादा होशियारी नहीं समझा? हमारी बहू बेटवा से दूर रहना, हाँ? और ज्यादा सारी बारी बोलने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। जैसा आप ठीक समझे माँ जी, पर अब चाह कर भी हम आप सबसे दूर नहीं हो सकते,
क्योंकि सिंहासन जी का केस अब हम ही लड़ रहे हैं। नारायण नारायण। माते, देख रही हैं आप धरती लोक पर क्या हो रहा है? असुर रानी पौलमी पराजित होने के पश्चात धरती लोक पर अपनी क्रीड़ा करना बंद नहीं कर रही माते। देव ऋषि, जब तक मनुष्यों के भीतर से असंतोष समाप्त नहीं होगा, असुर रानी पौलमी के असुरी गुण विचरण करते ही रहेंगे। यदि हमें उनके प्रभाव को समाप्त करना है तो हमें अपनी तीसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। माते, परीक्षा में तो आप अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाएंगे, किंतु माते हमारा प्रश्न ये है कि परीक्षा आरंभ कब होगी? त्रिदेव की लीला तो वही जाने देव ऋषि। हो सकता है परीक्षा का आरंभ हो चुका हो। नारायण नारायण, सत्य कह रही हैं आप माते। पुत्री स्वाति के जीवन का यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं है। हाँ देव ऋषि, कदाचित यही दादाश्री की बातों का अर्थ हो। सिंहासन सिंह ने अपने प्रेम और क्रोध से इंद्रेश को अपने वश में कर लिया है, तभी उसे सत्य दिखाई नहीं दे रहा। तो माते, क्या यह पुत्री स्वाति की भी परीक्षा है? पर यदि ऐसा है तो पुत्री स्वाति अकेले कैसे इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएगी? क्या कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा उपाय है जिससे इंद्रेश के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ अंधकार पूर्ण रूप से मिट जाए और उसे सत्य का साक्षात्कार हो? नहीं देव ऋषि, हमें ही कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे हम और स्वाति दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। हम समझ गए हैं बाबूजी, अगर आपको मौका मिलता तो आप सब सही कर देते, लेकिन अब हम सही करेंगे। सब कुछ पहले जैसा होगा, आप चिंता मत कीजिए। हम आपको किसी भी कीमत पर निर्दोष साबित करके रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हमको हमारे वही बाबूजी वापस चाहिए, जिनकी आवाज से पूरा बदोही कांप जाता है। बेटवा, तेरे यहाँ उन्हें सबको कितनी हिम्मत मिली है तो अंदाजा नहीं लगा सकता। हाँ, हमने वकील से बात कर ली है, देवेश हमारा केस लड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं? देवेश आपका केस लड़ेगा? वो कितना घटिया आदमी है, आप अच्छे से जानते हैं बाबूजी, उसने हमरे और स्वाति के साथ क्या किया। सब पता है, लेकिन बेटवा वो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए हमने उसको मौका दिया। ये सही फैसला है। बेटवा, बबली देवेश की पत्नी थी, अगर वो हमारा केस लड़ेगा तो जज को बिल्कुल शक नहीं होगा। बेटवा, एक वही है जो हमें निर्दोष साबित कर सकता है। हमारी बात हो गई उससे, बेटवा हमारे खिलाफ सबूत होने के बावजूद हमको बचा लेगा। मिलने का समय पूरा हुआ। चल ठीक है, जा, अपना ख्याल रखना, हमारी चिंता मत करना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और समय पर दवा ले लीजिएगा। दुश्मनी नहीं, दोस्ती करने आए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होने देंगे। यकीन करो हमारा। कमाल है सिंहासन साहब, मतलब एक दिन में बेटे को अपनी तरफ कर लिया। काम से काम रखो अपने, ज्यादा बुद्धि न लगाओ। सर सो गए? चलिए ठीक है, हम कल दोबारा से फोन करेंगे आपको। धन्यवाद। इंद्रेश,
तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम ये दूध तो पी लो। जब तक बाबूजी को जेल से नहीं छुड़वा लेते कुछ नहीं खाएंगे। देखो तुम्हें जो करना है वो करो, पर पहले इको पी लो इद्रिस। कहा ना कुछ नहीं चाहिए हमको। हे मां संतोषी, ये सब कहाँ हो रहा है? हमारी मदद करो माँ। कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है माँ। देखिए ना, इंद्रेश हमें मिलकर भी नहीं मिल पाया और हम उसकी नफरत नहीं सह सकते। पुत्री स्वाति, यदि मन में धैर्य हो तो कठिन से कठिन समय भी निकल जाता है। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। भूल कर भी अपने मन और विवेक पर किसी को प्रबल नहीं होने देना। अपनी भक्ति और हम पर विश्वास बनाए रखो, सब उचित होगा। क्या फीका फीका बजा रहे हो? अरे भाई जश्न का माहौल है, थोड़ा तड़कता भड़कता बजा दो। बजाओ। सुनिए, वो फूल जरा ठीक से लगाइए उधर, और बाबूजी आने वाले हैं तो फूलों की माला तैयार रखें। इंद्रेश, माँ जी, ये बाहर सजावट किसके लिए हो रही है? इंद्रेश के बाबूजी जेल से वापस आ रहे हैं, बस उसी की तैयारी है। बाबूजी वापस आ रहे हैं? पर वो कैसे? क्या हुआ? बुरा लग रहा है? क्या ये सोच रही हो कि किए कराए पर पानी फिर गया? अपनों ने तो बाबूजी को जेल पहुंचा ही दिया था, वो तो एक पराये ने रातों रात उनकी जमानत करवाई। सिर्फ देवेश के कारण ये जश्न हो रहा है। पर ये सब हुआ कैसे इंद्रेश? झूठ बोला देवेश ने कि उसकी पत्नी बबली पागल थी और बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक थी, इसलिए बाबूजी ने सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चलाई। क्या? बबली और पागल? हाँ, देवेश ने नकली सर्टिफिकेट भी बनवाया मेंटल हॉस्पिटल से, ताकि बाबूजी को बचा सके। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। माते, वैसे तो संतोषी लोक के पेड़, पौधे, पुष्प समस्त दुखों का निवारण करते हैं, किंतु माते, ये आकाश गंगा के पवित्र जल को अर्पित करने का क्या तात्पर्य? देवऋषि, इन पौधों और पुष्पों का महत्व तो आपको ज्ञात ही है।
इस जल का महत्व हम बताते हैं। जी माते। संतोषी लोग के ये पुष्प शक्तिशाली तो है ही, किंतु इस जल से इनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी और ये तीनों लोगों की माया को काट पाएंगे। माया? क्षमा चाहते हैं माते, किंतु ऐसी कौन सी माया है जिसे लेकर आप चिंतित हैं? आपको अब भी ज्ञात नहीं हुआ? नहीं माते, कृपा करके बताइए। देवऋषि, हमारी परीक्षा का आरंभ हो चुका है और हम उसके लिए तत्पर हैं।